इनके दिमाग में पहले से ही ये था कि इनको मतलब लूटने वाला ये फ्रॉड है और कि बीपी बढ़ रहा है, ये है वो, बाहर भीतर ऐसे करते करते मैंने ये पैसे देने के बाद में उसको लग रहा हम तुम्हें जानते ना हो, तुम मेरा हम गुजर हैं और यहाँ के हैं नूरपुर मडैया के, और प्रधान भी हमारा कुछ नहीं करने का ना कुछ कर सकता, और तुम पे जो करा जा कर लेना ना, हमारा पुलिस कुछ कर सकती। तो ऐसे ये बात हुई, हस्बैंड की बात हुई तो इनके ऐसे ही घुमाता रहा। उसके बाद में कह रहा कैसे, फिर बाद में तो उसने साफ कह दिया कि कैसे पैसे खाई के पैसे, जेल जाना चाहिए ऐसे लोग, फ्रॉड किया है इन्होंने हमारे साथ। बताइए कब से 1 साल हो गया पूरा इन्होंने इस तरीके से ही करते करते। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने को लेकर किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, मैं आपको लगातार जागरूक कर रहा हूं। एक खबर मैंने कल चलाई थी, उसमें दिखाया गया था कि पति पत्नी से 11 लाख रुपए की ठगी कर ली है ठगों ने, और उसी तरह से एक और पति पत्नी मेरे पास पहुंचे हैं, उनसे 12 लाख रुपए की ठगी हो चुकी है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा उन लोगों पर दर्ज कर दिया है, बहुत जल्द वो लोग सलाखों के पीछे भी होंगे। अब मैं थोड़ी जानकारी लेता हूं कि किस तरह से ठगी हुई इनसे। आपका क्या नाम है और आप कहाँ की रहने वाली हैं और किन लोगों ने आपके साथ ठगी की है, उनका पूरा बताइएगा। मेरा नाम सवाना है और मैं जुल्फ़िकार उर्फ बिट्टू चौहान की वाइफ हूँ, लोहगले से, ग्राम लोहगला, थाना कौन सा? थाना गोता। और ये सैटे गांव की ज़मीन है, जो कि ये मढ़ैया है, ये क्या नाम, नूरपुर मढ़ैया, वहाँ का रहने वाला है। और ये हमें ज़मीन दिखाई थी साजिद सैटे का और नेत्रपाल, इन्होंने दोनों ज़मीन दिखाई। इन्होंने हमारे घर पे आके उसको पैसे दिलवाए, टोकन दिलवाया 2 लाख रुपए। उसके बाद में कहा कि जो ज़मीन जब वहाँ एग्रीमेंट वहाँ लिखेंगे, बाकी की पेमेंट वहाँ होगी। हम वहाँ आए, कोर्ट में आए, वहाँ तहसील में आके हमने सारे पेपर बनवा लिए, चेक साइन कर लिए। और उसके बाद में पूरा दिन उसे 4 बजे तक यूँ हमें घुमाता रहा कि अभी मुकेश, जिसके नाम वो था, थर्ड पार्टी एग्रीमेंट था, तो उसने हमसे 5 लाख रुपए वहीं गिनवा लिए कैश। बाकी क्या ऑनलाइन देने की बात हुई और चेक की, तो चेक भी बना दिए। ये थे जग्गा, जो लेखक जो थे, उनके यहाँ हमें शाम 4 बज गए करते, बोले वो गाड़ी में बीपी बढ़ रहा है उसका, वो आ जाएगा मालिक जो है उसका, क्योंकि थर्ड पार्टी एग्रीमेंट था। अच्छा, इस तरीके के, क्योंकि इनके दिमाग में पहले से ही ये था कि इनको मतलब लूटने वाला ये फ्रॉड है और कि बीपी बढ़ रहा है, ये है वो, बाहर भीतर ऐसे करते करते मैंने कहा भाई क्या हुआ, ये आप हमें क्यों एग्रीमेंट भी पूरा दिन निकालते। बोले कोई बात नहीं, बीपी बढ़ गया, कल आ जाएगा वो। कल की बात कह के उसके बाद कल हुई नहीं। और पैसे ले लिए थे? पैसे ले लिए। ये पैसे ऑनलाइन लिए थे या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन लिए थे पैसे, बाकी के चेक बने हुए थे, क्योंकि जो बाकी जो पेमेंट जानी थी वो चेक से जानी थी। उसने कहा कि ये पहले हमें और इतने पैसे डालो, 15 लाख रुपए कैश, उससे ऑनलाइन। तो हमने ऑनलाइन डाले, मैंने कोई बात नहीं, चलो कल की बात है, तो ऑनलाइन डाले। ऑनलाइन पे उसके बेटा है अभिषेक, जो कि बड़ी लंबी। फिर उसके बाद में उसने क्या कहा कि आप हमें जानते नहीं हो। मैंने कहा भाई कल की भी टाइम निकाल दिया आपने, आज का भी टाइम निकाल दिया हमने, ऑनलाइन भी पैसे डालने। तो कहता कि अभी आप हमें समझे नहीं हो। मैंने कहा समझाना क्या चाहते हो भाई तुम। तो ऐसे ये बात हुई, हस्बैंड की बात हुई तो इनके ऐसे ही घुमाता रहा। उसके बाद में कह रहा कैसे, फिर बाद में तो उसने साफ कह दिया कि कैसे पैसे खाई के पैसे। आपने बात की थी उनसे, आप पैसे देने के लिए क्या कह रहे थे? मैंने उनसे कहा था मैं कि भाई आपने रजिस्ट्री करो, पैसे लो अपने। मेरा नाम जुल्फ़िकार बिट्टू चौहान है, मैं ग्राम लोहगला से रहने वाला हूँ और थाना गोता। हमने उसे पैसे दिए, पैसे देने के बाद में उसको लग रहा हम तुम्हें जानते ना हो, तुम मेरा हम गुजर हैं और यहाँ के हैं नूरपुर मडैया के, और प्रधान भी हमारा कुछ नहीं करने का ना कुछ कर सकता, और तुम पे जो करा जा कर लेना ना, हमारा पुलिस कुछ कर सकती। तो हम माननीय कप्तान साहब से मिले, उन्होंने पूरा हमारी बात सुनी कप्तान साहब ने, और माननीय एसपी सिटी साहब थे, उन्होंने वो जांच कराई। उन्होंने बुलाया लेकिन नहीं आ पाया, फिर सीओ साहब ने जांच करी, एफटी ने जांच करी। जांच होने के बाद में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। आज हम ले गए वहाँ, कप्तान साहब ने बता दिया कि मुकदमा दर्ज हो गया और अगर तो थाना जाँच कर रहा है। क्या होना चाहिए इनके साथ? भाई जेल जाए सर, जेल जाना चाहिए ऐसे लोग, फ्रॉड किया है इन्होंने हमारे साथ। बताइए कब से 1 साल हो गया पूरा इन्होंने इस तरीके से ही करते करते, लेकिन पुलिस ने हमारा बड़ा सहयोग किया। 1 साल से लगातार आप इनसे पैसे मांग रहे थे, मगर पैसे दिए नहीं? पैसे नहीं दिए इन्होंने। ये तो धमकी दे रहे हैं ना, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हमारे तो कोई कहने वाला ही नहीं है, दबंग है। एक पक्ष की बात हमेशा हम लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि दूसरा पक्ष अगर अपनी बात रखना चाहे तो बात रख सकता है। हर खबर में हम लोग ये बात कहते हैं, और जो पक्ष अगर सही होता है तो अपनी बात रखता ज़रूर है, मगर जो पक्ष सही नहीं होता ना तो पक्ष पुलिस से मिल पाता है ना बात अपनी रख पाता है। जिस तरह से वो लोग पुलिस से नहीं मिल पाए, अपनी बात नहीं रख पाए, पुलिस के पास आए नहीं, बार बुला रहे, पुलिस ने बुलाया बार जांच में जो किया, जब तो मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस भी घर पे भी गई, पुलिस वहाँ घर से भाग गए और अभी भी नहीं आ रहे। तो भाई मैं बस, मेरा खबर बनाने का मेन मोटिव यही है कि आप लोग सावधान हो जाइए। बहुत सारे लोग इस तरह से ठगी करने के लिए बैठे हुए हैं। आपका पैसा जो पाई करके आप लोग जोड़ते हैं, उस पैसे को आपसे बहुत ही मीठे और बहुत अच्छे बन के वो पैसे को ठग लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर जब तक पता चलता है, जब तक देर हो चुकी होती है। ये भागदौड़ करके ना जाने कैसे कैसे करके, हालांकि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज उन लोगों पर कर दिया है, कार्रवाई भी ज़रूर होगी। मगर आप लोग सावधान रहें जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने के मूड में चल रहे हैं।